हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीथिंग यू वांट। आज मैं आपको द कर्स ऑफ ला llorona की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, हमें मेक्सिको में सन 1673 का एक सीन दिखाया जाता है। हमें इसमें एक बहुत खुशहाल फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें एक हस्बैंड, वाइफ और उनके दो बहुत ही प्यारे से बच्चे होते हैं। वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एक बच्चा अकेला होता है जो कि अपनी मम्मा को ढूंढ रहा था। वो अपनी मम्मा को ढूंढते ढूंढते एक लेक के पास जाता है, जहाँ वो ये देखता है कि उसकी मम्मा उसके दूसरे भाई को नदी में डुबोकर मार रही होती हैं। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसका पीछा करके उसको भी ले जाती है। उसके बाद हमें लॉस एंजलिस में 1973 सन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एना नाम की एक औरत दिखाई जाती है, जो कि अपने बच्चे समंथा और क्रिस के साथ अकेली रह रही होती है। एना बिल्कुल अकेले रहती थी क्योंकि उनके हस्बैंड, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, वो मर चुके थे। एना अपने बच्चों को और घर के तमाम मामलात को खुद ही देखती थी, और एना साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज में भी जॉब किया करती थी। इस डिपार्टमेंट का काम इस चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखना होता था कि पेरेंट्स बच्चों की सही से तरबियत कर भी रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर उसको ये बात मालूम होती है कि पेट्रिशिया नाम की एक औरत का केस उसकी कोलीग को दिया जा रहा है। ये केस एना ही हैंडल कर रही थी, इसलिए एना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर वो अपने बॉस से कहती है कि मुझे ये केस वापस चाहिए। उसका बॉस उसको कहता है कि तुम पर पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन है और तुम अपने बच्चों को भी अकेले संभालती हो, इस वजह से ही वो ये केस दूसरी कोलीग को दे रहे हैं। लेकिन फिर भी एना इस बात को नहीं मानती और उन्हें कहती है कि मैं पेट्रिशिया को बहुत पहले से जानती हूँ, उसको मुझ पे यकीन है और उसके बच्चों को मैंने अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है। वो कहती है कि उसके अलावा ये केस कोई भी सही से हैंडल नहीं कर सकेगा। एना के बॉस एना की ये बात मान लेते हैं और उसको वो केस वापस दे देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि पेट्रिशिया के बच्चों के स्कूल से कॉल आती है और वो उनको बताते हैं कि वो आज भी स्कूल नहीं आए हैं। इस वजह से एना उनके घर जाती है। तभी उनका बॉस कहता है कि अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को भी लेकर जाना। फिर एना पुलिस ऑफिसर के साथ पेट्रिशिया के घर पहुंच जाती है। पेट्रिशिया पहले उन दोनों को अंदर आने से मना कर देती है। फिर एना पेट्रिशिया को कहती है कि सिर्फ मैं ही अंदर आऊँगी, मुझ पर यकीन करो। पेट्रिशिया फिर एना को अंदर आने देती है। पेट्रिशिया देखती है कि एना बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा होती है। फिर एना पेट्रिशिया से उसके बच्चों के बारे में पूछती है और वो उसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एना को वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे होते। फिर हम देखते हैं कि एना को एक दरवाज़ा नज़र आता है जिस पे बहुत ज़्यादा आंखें बनी होती हैं। एना उस डोर के पास जाती है। ये देखकर पेट्रिशिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एना पर अटैक कर देती है और उसको मारने की कोशिश करती है। तभी पीछे से पुलिस वाला आ जाता है और पेट्रिशिया को पकड़ लेता है और उसी दौरान एना पेट्रिशिया के गले से एक की पकड़ लेती है और पेट्रिशिया एना को ये कहती है कि ये दरवाज़ा मत खोलना, लेकिन एना वो दरवाज़ा खोल देती है। उस दरवाजे के अंदर पेट्रिशिया के दोनों बच्चे मौजूद होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा होते हैं। वो बच्चे एना को कहते हैं कि ये दरवाज़ा बंद कर दो वरना वो हमें मार देगी, लेकिन एना को पता नहीं होता कि वो बच्चे किसकी बात कर रहे हैं। फिर एना उन दोनों बच्चों को चाइल्ड सर्विस शेल्टर में भिजवा देती है। फिर एना देखती है कि उनके हाथ जले हुए होते हैं और फिर वो बच्चे उसको बताते हैं कि ये उसी ने किया। तब भी उसको पता नहीं लग रहा होता कि बच्चे ला llorona की बात कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एना अपने घर चली जाती है और वो ला llorona पेट्रिशिया के बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती है। जब वो उन दोनों बच्चों को पानी में डुबो रही होती है तो उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं, इसलिए उसको वीपिंग वुमन भी कहा जाता है। एना को अचानक कॉल आती है और उसको इधर पता लगता है कि पेट्रिशिया के बच्चे पानी में डूबकर मर चुके हैं। एना वहां पर पहुंच जाती है और कार को थोड़ा दूर पार्क करती है ताकि उसके बच्चों को उसके बारे में पता ना लगे, और वो कहती है कि तुम कार के अंदर ही रहना। फिर वहां पर पेट्रिशिया आती है और एना को आकर कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार दिया। फिर पेट्रिशिया एना को ये कहती है कि बस एक ही रात रह गई थी, फिर हमें उससे छुटकारा हो जाता।
एना पेट्रिशिया से पूछती है कि किससे छुटकारा मिल जाना था, तो फिर पेट्रिशिया उसे कहती है कि लालरोना से। फिर पुलिस पेट्रिशिया को वहाँ से अपने साथ ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि कार में समंथा सो जाती है और क्रिस उठा होता है। क्रिस कार से निकलकर बच्चों की डेड बॉडी के पास जाता है और वहीं उसको किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो लालरोना थी। फिर लालरोना क्रिस का भी हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से क्रिस के हाथ पर भी जलने का निशान बन जाता है। क्रिस बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से कार में जाकर बैठ जाता है। लालरोना कार के पास भी आ जाती है और क्रिस को बहुत ज़्यादा डराती है। फिर वहाँ पर एना वापस आ जाती है और अपने बच्चों को लेकर वापस घर आ जाती है। अगली सुबह एना चर्च में जाती है और वहाँ वो चर्च के बाहर एक डॉक्टर को देखती है जिनका नाम रैफल ओल्वोरा होता है। वो चर्च के बाहर खड़े होते हैं और अपनी मैजिकल ताकत की मदद से लोगों का इलाज कर रहे होते हैं। फिर एना फादर से लालरोना के बारे में पूछती है और एना फादर को सब कुछ बता देते हैं। फिर हम देखते हैं कि समंथा अपने घर में खेल रही होती है और उसको भी अचानक लालरोना नज़र आती है। लालरोना समंथा का हाथ भी पकड़ लेती है और समंथा भी कर्स बन जाती है और उसके हाथ पर भी वही जलने का निशान बन जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि एना घर में वापस आ जाती है और जैसे ही वो घर आती है तो समंथा के पास जाती है। वो देखती है कि समंथा के हाथ पर भी वही जलने वाला निशान होता है, लेकिन समंथा एना के साथ झूठ बोलती है और वो कहती है कि मैं कहीं गिर गई थी जिसकी वजह से मुझे ये चोट लग गई है। फिर हम ये देखते हैं कि एना के हस्बैंड का फ्रेंड जिसका नाम कॉपर होता है वो एना के घर उससे मिलने आता है। वो एना से ये कहता है कि पुलिस को ये शक है कि बच्चों को पेट्रिशिया ने ही मारा है। अगरचे पेट्रिशिया और उसके तमाम गवाहों का यही कहना है कि जब बच्चे मरे थे तो पेट्रिशिया चर्च में ही मौजूद थी। कॉपर एना को एक फ़ाइल देता है जिसमें पेट्रिशिया के केस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। फिर हम ये देखते हैं कि रैफल जो कि पेट्रिशिया के घर में लालरोना के तमाम आंसुओं को इकट्ठे कर रहा होता है। रात के वक्त जब एना पेट्रिशिया की फाइल को देखने लगती है तो तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है। जब एना बाहर जाती है तो उसे ये दिखाई देता है कि क्रिस नींद में चल रहा है और उनके घर का दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे घर में कोई जादुई ताकत दाखिल हुई है। एना क्रिस को सुलाकर समंथा के पास चली जाती है। फिर एना ये देखती है कि पेट्रिशिया की फाइल के तमाम कागजात ज़मीन पर बिखरे हुए हैं और एना को ये बात पता लग जाती है कि उसके अलावा भी इस कमरे में कोई ना कोई तो मौजूद है। फिर एना को अचानक से नज़र आता है कि लालरोना समंथा के रूम में मौजूद है। इससे पहले कि एना कुछ कर सकती दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है और वो उसके कमरे में आ जाती है। एना लालरोना को ये कहती है कि वो वहाँ से चली जाए। उसी वक्त समंथा और क्रिस कमरे में दाखिल होते हैं। एना क्रिस और समंथा को अपने बिस्तर पर सुला देती है और खुद पूरी रात जागी रहती है क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी। फिर एना पेट्रिशिया से मिलने जाती है, लेकिन पेट्रिशिया एना को ही अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार समझ रही होती है। एना पेट्रिशिया के हाथों में वही जलने का निशान देखती है तो पेट्रिशिया उसको बताती है कि ये भी लालरोना ने किया है। फिर पेट्रिशिया एना को ये कहती है कि तुम्हें भी तुम्हारे बच्चों के रोने की आवाज़ आएगी और लालरोना तुम्हारे बच्चों को भी तुमसे दूर ले जाएगी। पेट्रिशिया एना को ये कहती है कि मैंने लालरोना से ये कहा है कि एना के बच्चे ले जाए और बदले में मेरे बच्चे वापस कर जाए। फिर हम देखते हैं कि क्रिस को किसी के रोने की आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाता है तो लालरोना उसको बहुत बुरी तरह से डरा देती है और फिर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। उसी वक्त वहाँ पर एना आ जाती है और जल्दी से क्रिस को हॉस्पिटल ले जाती है। फिर जैसे ही डॉक्टर क्रिस के हाथ में वो जलने का निशान देखते हैं तो जल्दी से डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज में कॉल कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात को कॉपर और डोना जो कि एना के कोलीग और दोस्त होते हैं वो उसके घर आते हैं और वो ये देखने आते हैं कि एना अपने बच्चों के साथ कोई जुल्म तो नहीं कर रही। फिर हम ये देखते हैं कि एना क्रिस से लालरोना के बारे में पूछ रही होती है और फिर क्रिस एना को उसके बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि लालरोना समंथा को पानी में डुबोकर मार रही होती है कि तभी वहाँ पर एना आ जाती है और उसे बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि लालरोना एना को भी कर्स बना देती है।
फिर हम देखते हैं कि जल्दी से एना अपने बच्चों को वहाँ से लेकर निकल जाती है। फिर एना फादर से मिलने के लिए चर्च में जाते हैं तो तभी हम देखते हैं कि फादर एना को एनाबेल डोल के बारे में बता रहे होते हैं। फिर फादर एना को बताते हैं कि जब ला llorona एनाबेल डोल को अपने साथ लेकर जा रही थी तो वो उसको जख्मी कर देती है, और साथ में ये बताते हैं कि इन जैसी चीज़ों में शैतानी ताकत होती है। फादर कहते हैं कि तुम्हें चर्च की सर्विस लेने के लिए कुछ हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन एना के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। फिर फादर उसको डॉक्टर रैफल के पास जाने के लिए कहते हैं। एना अपने बच्चों को डॉक्टर रैफल के पास लेके जाती है, लेकिन स्टार्ट में डॉक्टर उसको मना कर देता है, लेकिन फिर बच्चों की वजह से रैफल उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। रैफल वो तमाम चीज़ें पकड़ लेता है जो कि इस मिशन को पूरा करने के लिए चाहिए होती हैं। वो अपने जादुई मैट और अंडे की मदद से ये बात पता लगाता है कि इस घर में कोई शैतानी ताकत है कि नहीं। अंडे तोड़े जाते हैं तो उसके अंदर से काली रंग की कोई चीज़ निकलती है, जिसका मतलब ये होता है कि घर में कोई ना कोई शैतानी ताकत मौजूद है। राफेल अपने जादुई आलात के साथ अपने घर को बांध देता है और रात होने वाली होती है, और रात में ला llorona की ताकत भी बढ़ जाती है। रैफल एना और उसके बच्चों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें और अपने अल्फाज का इस्तेमाल करता है। रैफल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बता रहा होता है जो कि एक फायर ट्री से बनाया गया था, और जब ला llorona अपने बच्चों को मार रही थी तब वो फायर ट्री ही वाहिद गवाह थे। तब वो फायर ट्रीज रो रहे होते हैं जिनके सामने ला llorona की तमाम ताकतें ख़त्म हो जाती हैं। राफेल उन सबको कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर शैतान है और इसके खिलाफ हम सबको इकट्ठे मिलकर लड़ना होगा। फिर वो अपने जादुई अल्फाज के साथ ला llorona के आंसू को साफ करता है ताकि वो उसको उसके खिलाफ लड़ सके। जैसे ही रात होती है तो उनको ला llorona के वहाँ पर आने का पैगाम मिल जाता है। फिर रैफेल एना और उनके दोनों बच्चों को मोमबत्तियों के दरमियान बिठा देता है। फिर ला llorona को छींक आती है और उसकी तमाम जादुई ताकतों की वजह से वो तमाम मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं। सबसे पहले ला llorona एना पर हमला करती है और फिर क्रिस पर हमला करती है। ला llorona क्रिस को बाहर लेकर जा रही होती है, लेकिन रैफेल उसको पकड़ लेता है और वो ला llorona के आंसू उसके मुंह पर फेंक देता है। जैसे ही वो आंसू ला llorona के मुंह पर पड़ते हैं तो उसका चेहरा जलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहती है। राफेल दरवाजे के बाहर फायर ट्री के सीड्स को लगा देता है ताकि उससे ला llorona अंदर ना आ सके। ला llorona को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बैग के दरवाजे से अंदर आने की पूरी कोशिश करती है। सब लोग बैक डोर को बंद करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। ला llorona ये सब कुछ इसलिए करती है कि सब लोगों की तवज्जो पिछले दरवाजे की तरफ चले जाए और वो आसानी के साथ अंदर आ सके। फिर ला llorona समंथा को उसकी डोल के जरिए से बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर देती है। जैसे ही समंथा अपनी डोल को दरवाजे के बाहर देखती है तो उसको पकड़ने के लिए बाहर जाती है। समंथा इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि वो सीट्स की लाइन को क्रॉस ना करे। फिर एना वहाँ आ जाती है और समंथा को वो डोल पकड़ने से मना कर देती है और उसको अंदर की तरफ खींचती है, लेकिन समंथा ने उस डोल को पहले ही पकड़ लिया होता है और जैसे ही वो डोल को खींचती है तो वो बीच की लाइन टूट जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ला llorona समंथा को बाहर की तरफ खींच लेती है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ला llorona समंथा को पानी के अंदर डुबोकर मारने की पूरी कोशिश कर रही होती है। फिर वहाँ पर एना आ जाती है और वो भी पानी के अंदर छलांग लगा देती है। जैसे ही एना समंथा को बचाने की कोशिश करती है तो ला llorona एना पर भी अटैक कर देती है और उसे भी मारने की कोशिश कर रही होती है। जैसे ही वहाँ पर राफेल आता है वो अपनी जादुई ताकत की मदद से उस पूल को साफ और शफाफ कर देता है, जिसकी वजह से ला llorona को उस पूल में से बाहर निकलना पड़ता है और एना और समंथा दोनों बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एना के पास ला llorona का वो लॉकेट आ जाता है और वो लोग समंथा को लेकर अंदर चले जाते हैं। समंथा बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है, तभी राफेल उसको बताता है कि इसको ला llorona ने अपने कब्जे में कर लिया हुआ है, इसलिए ये बार बार बाहर जाने की कोशिश कर रही है और जब भी ला llorona उसको बुलाएगी तो समंथा उसके पास जाएगी। राफेल बच्चों को ला llorona से दूर रखने का कहता है जब तक कि ला llorona मर नहीं जाती।
एना अपने बच्चों को कबर्ड में बंद कर देती है, जैसे कि पैट्रिशिया ने अपने बच्चों को किया था। दूसरी तरफ लालरोना वहाँ पर बच्चों के आने का इंतज़ार कर रही होती है। फिर एना राफेल को वो लॉकेट दिखाती है जो कि उसने लालरोना की गर्दन से लिया होता है। राफेल एना को कहता है कि इसे संभाल कर रखो ताकि वो इस लॉकेट को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पैट्रिशिया आती है। वो बीचों की लाइन को तोड़कर अंदर आती है और एना के बच्चों को लालरोना के पास लेकर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि अगर वो उन दोनों बच्चों को लालरोना को दे देगी तो उसके दोनों बच्चे उसको वापस मिल जाएंगे। राफेल पैट्रिशिया को ये करने से मना करता है, लेकिन पैट्रिशिया राफेल को गोली मार देती है और लालरोना को घर के अंदर आ जाने का मौका मिल जाता है। जैसे ही वो अंदर आती है तो एना पर हमला कर देती है और उसको उठाकर बेसमेंट में फेंक देती है और घर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ताकि बच्चे घर से बाहर ना भाग सकें। फिर क्रिस वो लॉकेट उठाता है और ऊपर की तरफ भागता है। क्रिस और समैंथा दोनों स्टोर में छुप जाते हैं, लेकिन लालरोना वहाँ पर भी आ जाती है। लालरोना उन दोनों को मारने ही वाली होती है कि हम देखते हैं क्रिस लालरोना को वो लॉकेट दिखाता है। जैसे ही लालरोना उस लॉकेट को देखती है तो वो पहले जैसी औरत बन जाती है। लालरोना को वो लॉकेट अपने बच्चों की तरफ से मिला होता है और वो क्रिस को अपना बच्चा ही समझ रही होती है और अपने बच्चों की तरह ही प्यार कर रही होती है और लालरोना रोने लग जाती है। तभी पैट्रिशिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो एना को खोल देती है और एना जल्दी से ऊपर की तरफ भागती है और राफेल भी उधर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लालरोना क्रिस को पकड़कर रो रही होती है। इतनी देर में हम देखते हैं कि उसके पीछे पड़े हुए शीशे से कपड़ा हट जाता है और जैसे ही वो खुद को शीशे में देखती है तो दोबारा शैतानी ताकत उसके अंदर आ जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। फिर शीशा टूट जाता है और फिर लालरोना क्रिस को उठाकर बाहर फेंकती है। इसी दौरान एना वहां पर आ जाती है और जल्दी से क्रिस और समैंथा को पकड़ लेती है। जब लालरोना उनको मारने के लिए जा रही होती है तो तभी राफेल उनकी तरफ फ्राइड ट्री का क्रॉस फेंकता है। एना उस क्रॉस को उठाती है और उसे लालरोना के सीने में मार देती है। उस क्रॉस की वजह से लालरोना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और तमाम चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं और फिर यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।